इजराइल के हमले में भारी नुकसान हुआ है। 24 घंटे में 256 फिलिस्तीनी मारे गए। बमबारी में 1788 लोग 24 घंटे में घायल हुए हैं। ये जानकारी सामने आई। 256 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और इसी को लेकर लगातार वर्ल्ड कम्युनिटी की तरफ से चिंता भी जाहिर की गई है। 1788 लोग घायल हुए हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है बमबारी में, और 24 घंटे का आंकड़ा आप ये देखिए। और एसपी सिंह सर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। एसपी सिंह सर, ये हमले चाहे हमास की तरफ से हो या फिर आप इजराइल की तरफ से हो, बेहद घातक साबित हो रहे हैं। क्या इनका कोई सॉल्यूशन है? क्योंकि वर्ल्ड कम्युनिटी इसी को लेकर अपनी टेंशन जाहिर कर रहा है कि कम से कम जो आम सिविलियन है उनको तो छोड़ा जाए, उनको इस तरह से ना मारा जाए। चलिए, मैं आपकी बात आम सिविलियन से शुरू करता हूं। मैं एक कंपैरिजन देता हूं आपको। जो हम लोग बात कर रहे हैं यूक्रेन रशिया की, तो यूक्रेन में जो सिविलियन जो डिस्प्लेस हुए उसका कारण और सिर्फ उनका प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने अपने देश को एक युद्ध की आग में झोंक दिया। वो उनकी गलती थी। लेकिन यहाँ पर हमास ही गवर्नमेंट है, हमास ही टेररिस्ट है, और उसको चुना ही नहीं पैलेस्टीनियन ने। आज वो सिविलियन बन के कैसे बोल सकते हैं हमारे पास अटैक ना हो? तब ये सिविलियन सो रहे थे जब इजराइल के लोगों को बिना वार्निंग के एक पूरे 7 अक्टूबर अटैक किया गया, मल्टी ड्रोन अटैक किया गया, उनको मार दिया गया, जला दिया गया बच्चों को। तब ये सिविलियन कहाँ थे? नहीं सर, लेकिन तब ये देश कहाँ था? लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा इसमें हमें एक सवाल और जोड़ना पड़ेगा। तालिबान को हमने देखा है, तालिबान को किसी ने चुना नहीं था, लेकिन वो हमेशा अपने आप को कहते हैं कि हम ही सरकार है। हमास जैसे ऑर्गेनाइजेशन को चुनने और न चुनने की जरूरत क्या है? तो अगर वो वोटिंग भी हुई या लोग चुने भी हैं, वो कितना ट्रांसपेरेंट होगा, उस पर हम कितना विश्वास करें? तो आप ये मानिए ना, आप किसी दूसरे देश में घुस के आतंकी हमला करके उनके जो लेडी गर्ल्स हैं, वुमेन हैं, उनको रेप करके, जला के, उसकी वीडियो बना के वायरल करते हैं, उनके बच्चों का गला काट के उनको वायरल करते हैं, जला देते हैं। तो वो देश क्या करे? सवाल किया था आपसे कि क्या ये अंतिम बड़ी भूल है हमास की? बिल्कुल, मैं मानता हूं हमास की अंतिम भूल है। इस समय बाकी देश जो हैं वो बोल रहे हैं लेकिन चुप खड़े हैं। ये सब जानते हैं इस बात को कि इजराइल बदला लेकर रहेगा और इजराइल का हक है बदला लेना। अब उसने वार्निंग, आप तो ये देखिए, इजराइल ने 24 घंटे की वार्निंग दे दी। हमास ने कौन सी वार्निंग दी थी कि आप लोग खाली करो, हम हमला करने वाले? आप कंपेयर करिए दोनों को। तो इजराइल ने एटलीस्ट उनको वार्निंग दिया 24 घंटे की। मानते हैं कि ये बहुत बड़ी भूल है हमास की, और उसकी वजह से इन तमाम लोगों को उसकी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। ये अपने आप में एक त्रासदी तो है ही। और देखिए, इस बीच एक और खबर है कि इटली में हमास के समर्थन में प्रदर्शन हुआ है। रोम में प्रदर्शनकारियों की नारेबाजी, जीत तक जंग जारी रहेगी, इसके नारे लगाए गए हैं। तो देखिए, चाहे वॉर जोन में जो सिचुएशन हो, लेकिन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हमास के समर्थन में लोग सड़कों पे उतरे हैं। और ये वो मुल्क है, यूरोप के वो मुल्क हैं जहां से इजराइल को समर्थन मिल रहा है। और देखिए, एक और बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। हमास के ठिकानों को ढूंढकर हमला किया जा रहा है। गाजा में इजरायली फोर्स का मेगा ऑपरेशन, आईडीएफ का। बंधकों को छुड़ाना बहुत बड़ी चुनौती है। सैकड़ों की संख्या में जो बंधक इस वक्त हमास के कब्जे में है, और तस्वीरें भी हमने देखी हमास के लड़ाकों के पास किस तरह से कुछ बच्चे, छोटे छोटे नवजात बच्चों तक के वीडियो सामने आ रहे हैं। अब इन सभी को छुड़ाना सकुशल बहुत बड़ी चुनौती इजरायली आर्मी के लिए।